सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15। अमालेकियों से सौल का युद्ध। सैमुएल ने सौल से कहा, प्रभु ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं उसकी प्रजा इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करूं। इसलिए अब प्रभु का संदेश सुनो। सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है, मैं अमालेकियों को इसलिए दंड दूंगा कि उन्होंने मिस्र से निकलते समय इज़राइलियों पर आक्रमण किया था। अब जाकर अमालेक पर छापा मारो और उनके पास जो कुछ है उसका सर्वनाश करो। उन पर दया मत करो। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध मुहैया शिशु, क्या गाय, क्या भेड़, क्या ऊँट, क्या गधा, सबका वध करो। सौल ने सैनिकों को एकत्रित कर टलाइम में उनकी गिनती की। 2 लाख पैदल सैनिक और यूदा के 10,000 आदमी निकले। सौल अमालेक के नगर पर छापा मारने के लिए घाटी में घात लगाकर बैठ गया। सौल ने केनी के वंशजों को यह कहला भेजा, जाओ अमालेकियों को छोड़ दो, जिससे मैं उनके साथ तुम लोगों का विनाश ना करूं, क्योंकि तुमने मिस्र से आते हुए सभी इज़राइलियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया था। इसलिए केनी के वंशज अमालेकियों से अलग होकर चले गए। सौल ने अमालेकियों का पीछा हवीला से मिस्र के पूर्व में सूर तक किया। उसने अमालेकियों के राजा अगाग को जीवित पकड़ लिया और उसकी सारी प्रजा को तलवार के घाट उतार डाला। लेकिन सौल और उनके लोगों ने अगाग सर्वोत्तम भेड़ों, गायों, मोटे मोटे बछड़ों और मेमनों को वह सब कुछ जो मूल्यवान था बचा लिया। उनका संहार नहीं किया। उन्होंने केवल बेकार और रद्दी चीज़ों का विनाश किया। सैमुएल को प्रभु की यह वाणी सुनाई दी, मुझे दुख है कि मैंने सौल को राजा बनाया, क्योंकि उसने मुझे त्याग दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यह सुनकर सैमुएल घबराया और उसने सारी रात प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु द्वारा साउल का परित्याग। जब सवेरे सैमुएल साउल से मिलने निकला तो शमूएल को यह समाचार मिला कि सौल अपने नाम पर एक स्मारक बनाने के लिए करमेल गया है और वहां से आगे बढ़कर गिलगाल तक पहुंच गया है। जब शमूएल सौल के पास आया तो सौल ने उससे कहा, प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। मैंने प्रभु के आदेश का पालन किया। लेकिन शमूएल ने उत्तर दिया, बकरियों का यह मिमियाना जो मैं सुन रहा हूँ और गाय बैलों का यह रंभाना जो मैं सुन रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है? सौल ने कहा, मेरे सैनिक ये पशु अमालेकियों के यहाँ से ले आए हैं। उन्होंने प्रभु आपके ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए सर्वोत्तम भेड़ें और बैल बचा रखे हैं। शेष का हमने संहार कर दिया है। शमूएल ने सौल से कहा, बहुत हुआ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने कल रात मुझसे क्या कहा। इस पर सौल ने उत्तर दिया, बताइए। शमूएल ने कहा, तुम भले ही अपने को छोटा समझते थे, फिर भी तुम इज़राइली वंशों के अध्यक्ष हो और प्रभु ने इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें यह आदेश देकर भेजा था, जाओ और उन पापी अमालेकियों का संहार करो और उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सर्वनाश ना हो। तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और लूट के माल पर झपट कर वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है? इस पर सौल ने शमूएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहाँ मुझे भेजा मैं वहाँ गया और अमालेकियों का संहार कर अमालेक के राजा अगाग को यहाँ ले आया। लेकिन जनता ने लूट के माल में से सर्वोत्तम भेड़ों और बैलों को संहार से बचाकर ले लिया, जिससे वे उन्हें आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। शमूएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है।
तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। शाऊल की क्षमा याचना विफल। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने प्रभु का आदेश और आपके आदेश भंग कर पाप किया है। मैंने लोगों के डर से उनकी बात मानी। अब कृपा कर मेरा पाप क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ लौट जाइए, जिससे मैं वहाँ प्रभु की आराधना कर सकूं। परंतु शमूएल ने शाऊल को उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं लौट सकता। तुमने प्रभु की आज्ञा भंग कर दी है, इसलिए प्रभु ने तुमको त्याग दिया है। तुम अब इज़राइल के राजा नहीं रहोगे। शमूएल मुड़कर जा ही रहा था कि शाऊल ने उसके कपड़े का एक छोर पकड़ लिया और वह फट गया। इस पर शमूएल ने उससे कहा, प्रभु ने आज इज़राइल का राज्य तुमसे छीन लिया और उसे एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो तुमसे श्रेष्ठ है। ईश्वर इज़राइल का गौरव ना तो झूठ बोलता और ना अपना मन बदलता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है जो वह अपना मन बदल दे। उसने उत्तर दिया, मैंने पाप किया है, परंतु आप कृपा कर मेरी प्रजा के नेताओं और इज़राइल के सामने मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखिए और मेरे साथ चलिए, जिससे मैं प्रभु आपके ईश्वर की आराधना कर सकूं। शमूएल शाऊल के साथ लौट गया और शाऊल ने प्रभु की आराधना की। अगाग का वध। शमूएल ने कहा, अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। अगाग प्रसन्न होकर उसके पास आया। उसका विचार यह था कि अब मृत्यु का भय टल गया है, परंतु शमूएल ने कहा, जैसे तुम्हारी तलवार ने स्त्रियों को निसंतान कर दिया है, वैसे तुम्हारी माँ भी अब निसंतान होगी। इसके बाद शमूएल ने गिलगाल में प्रभु के सामने अगाग का वध किया। शमूएल और शाऊल का अलग होना। इसके बाद शमूएल रमा चला गया और शाऊल गिबआ। शाऊल अपने घर गया। तब से शमूएल आजीवन शाऊल को नहीं देख पाया। शमूएल शाऊल के लिए शोक मनाता रहा और प्रभु को इस बात का दुख रहा कि उसने शाऊल को इज़राइल का राजा नियुक्त किया था। शाऊल और दाऊद। दाऊद का अभिषेक। प्रभु ने शमूएल से कहा, तुम कब तक उस शाऊल के कारण शोक मनाते रहोगे, जिसे मैंने इज़राइल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सींग में तेल भर कर जाओ। मैं तुम्हें बेतलेहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में एक को राजा चुना है। शमूएल ने यह उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? शाऊल को इसका पता चलेगा तो वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने साथ एक कलोर ले जाओ और यह कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए यिशै को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था शमूएल ने वही किया। जब वह बेतलेहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबराकर उसके पास दौड़ आए और बोले, कैसे पधारे, कुशल तो है? शमूएल ने कहा, सब कुशल है। मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यिशै और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए और शमूएल ने एलीआब को देखा तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने शमूएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यिशै ने अम्मीनादाब को बुलाकर उसे शमूएल के सामने उपस्थित किया। शमूएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। तब यिशै ने शमा को उपस्थित किया, किंतु शमूएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने उपस्थित किया, किंतु शमूएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें किसी को भी नहीं चुना।
उसने यशय से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यशय ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब शमूएल ने यशय से कहा, उसे बुला भेजो, जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यशय ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सैमुअल से कहा, उठो, इसका अभिषेक करो, यह वही है। सैमुअल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। समूएल लौटकर रमा चल दिया। दाऊद सौल की सेवा में। प्रभु की आत्मा ने सौल का त्याग कर दिया और प्रभु का भेजा हुआ एक दुष्ट आत्मा उसे सता रहा था। सौल के सेवकों ने उससे कहा, देखिए, ईश्वर का भेजा हुआ दुष्ट आत्मा आपको सता रहा है। हमारे स्वामी, अपने दासों को आज्ञा दें कि हम जो आपकी सेवा करने को प्रस्तुत हैं, आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति का पता लगाएं जो सितार बजाने में निपुण हो। जब जब ईश्वर का भेजा हुआ वह दुष्ट आत्मा आप पर सवार हो, तब तब वह सितार बजाए, जिससे आपकी बेचैनी दूर हो जाए। सौल ने अपने सेवकों से कहा, हाँ, मेरे लिए एक निपुण सितार वादक का पता लगाओ और उसे मेरे पास ले आओ। उन युवकों में से एक ने कहा, मैं बैतलहम के यशय के पुत्र को जानता हूँ, वह वादन में बड़ा निपुण है, वीर योद्धा और अच्छा वक्ता है। उसका शरीर सुडौल है और प्रभु उसके साथ है। इसलिए सौल ने दूतों से यशय को कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को मेरे पास भेज दो, जो भेड़ बकरियां चराता है। यशय ने रोटियों से लदा हुआ गधा, एक कुप्पा अंगूरी और बकरी का एक बच्चा लेकर उन्हें अपने पुत्र दाऊद के साथ सौल के पास भेज दिया। इस प्रकार दाऊद सौल के पास आया और उसकी सेवा करने लगा। वह उसको इतना प्रिय हो गया कि उसका शस्त्रवाहक सेवक बन गया। सौल ने यशय से निवेदन किया कि दाऊद मेरी सेवा में रहे, क्योंकि वह मेरा कृपा पात्र है। जब जब वह ईश्वर द्वारा भेजा हुआ आत्मा सौल पर सवार होता, दाऊद सितार बजाने लगता। इससे सौल का मन शांत होता, उसे आराम मिलने लगता और वह दुष्ट आत्मा उससे दूर हो जाता। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 123। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई है। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हम तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए हैं। हमारी आत्मा धनियों के उपहास और घमंडियों के तिरस्कार से तंग आ गई है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 7। कनानी स्त्री। ईसा वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता ना चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सुरूफिनिकी थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दें। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है।
उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु। फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अब दूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खट पर पड़ी हुई है और अब दूत उससे निकल चुका है। बहरे गुंगे का स्वास्थ्य लाभ। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सीदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गुंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलगा एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं।